एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमें बताया जाता है कि जीचुआन की लैंड पे आर्मी ऑफ लाइट एंड डीमन ट्राइब की फाइट होती है। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है एंड ये 200 साल तक चलती है। लेकिन इस फाइट में एम्परर लीन जियानी मर जाते हैं एंड इस चीज़ की वजह से उन लोगों की फाइट और ज़्यादा आगे बढ़ती है। फाइट की वजह से रॉयल फैमिली की लेगेसी को साउथ एंड वेस्ट में जाना पड़ता है एंड युआन जियांग ने नॉर्थ वेस्ट पे किंग की तरह रूल किया। जनरल जीचुआन युन ने अपनी आर्मी को फोर्सली सेंट्रल प्लेन्स पे रखा। जब ह्यूमन पावर डिवाइड हो गई तो डीमन ट्राइब ने इसका फ़ायदा उठाया एंड वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो गए एंड इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारे ह्यूमंस ने अपने घरों को खो दिया। लेकिन तब एम्पायर लाइट के किंग जो है वो अपीयर होते हैं ताकि वो जीचुआन की लैंड को एक साथ इकट्ठा करें, जिसके बाद वो पांचों क्लैन डिसआर्म्ड हो गए एंड उन्होंने लड़ना बंद कर दिया एंड एक ऐसा एरा आया जब सब ठीक हो गया। ये कहानी है जीशुआन शिव की, जो कि लाइट एम्पायर के फ्यूचर किंग हैं एंड इन्होंने 5th डिवीज़न को लीड भी किया था एंड हैंगशुआन में लड़ा था। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है एंड हमें ईस्ट साइड ऑफ हैंगशुआन बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस फाइट करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। तभी हम डीमन ट्राइबल के जनरल गीशा को देखते हैं, जो कि एक सैनिक से कहता है कि युन शीनू को बता दो कि मैं फ्लावर ऑफ गॉड को प्रोटेक्ट करूंगा एंड इसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। अब यहाँ पर हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि मास्क पहने हुए होता है। वो वॉरियर घात लगा के बैठा होता है, जिसके बाद वो गीशा को मार देता है एंड ये न्यूज़ जो है वो युन शैनू को भी पता चल जाती है कि गीशा को किसी ने मार दिया है। युन शैनू अपनी फौज को बोलता है कि जाके जिसने गीशा को मारा है उसको मार दो एंड इसी के साथ युन शैनू भी उस वॉरियर को मारने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एंड वो वॉरियर युन शैनू को भी मार देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डीमन फोर्स जो होती है वो डर जाती है एंड रिट्रीट करने लगती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मास्क्ड वॉरियर जो होता है वो जीशुआन शिव होता है, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ जीशुआन के कमांडर होते हैं आर्मी के। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है एंड हम ईस्ट साइड में हैंगशुआन क्लिफ हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जो कि अभी डीमन आर्मी का वेट कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान होते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी फाइट हो चुकी है। अभी हम एक और बंदे जिसका नाम मिंग्यू होता है उसको देखते हैं, जो कि बोलता है कि गीशा की आर्मी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड इलाइट है, तो हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन तभी हम एक ब्यूटीफुल लेडी जिनका नाम बाईचुआन होता है उनको देखते हैं, जो कि कहते हैं कि हम रिट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो लेडी कहती है कि अगर हमने अभी रिट्रीट कर लिया तो हैंगशुआन डिफेंसेस जो हैं वो इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। लेकिन तभी वो डीमन आर्मी की तरफ देखते हैं जहाँ पर अफरा तफरी मची होती है। तभी उनके पास एक सैनिक आता है, उन्हें बताता है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक केओस जो है वो शुरू हो चुकी है एंड इस चीज़ का पता नहीं चला है कि वो केओस किस चीज़ की वजह से हुई है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पर लड़ना चाहिए। ये सुनकर मिंगयू कहता है कि हमें ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा इसमें दिमाग तो लगाओ। तभी बाईचुआन कहती है कि मुझे मास्टर से जाके इस चीज़ के बारे में पूछना होगा। जैसे ही वो अपने मास्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका मास्टर वहाँ पर नहीं है एंड उसकी जगह कोई और ही वहाँ पर है। अब यहाँ पर बाईचुआन गुस्से में आ जाती है एंड वो माउंटेन की तरफ चले जाती है अपने मास्टर को ढूंढने के लिए एंड हम देखते हैं कि उसका मास्टर और कोई नहीं जीशुआन शिव ही होता है, जो कि पेड़ पे बैठकर सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब बाईशुआन जीशुआन से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जीशुआन उसे बताते हैं कि लुओजियो की आर्मी को उन डीमन आर्मी के पीछे लगा दो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूँगा। ये सुनकर बाईशुआन हैरान हो जाती है। अब बाईशुआन वापस से अपनी आर्मी के पास जाती है एंड लुओजियो को बताती है कि मास्टर ने कहा कि तुम चेस कर सकते हो। लुओ अपनी आर्मी के साथ डीमन आर्मी पे अटैक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम मिंग्यू को देखते हैं, जो कि कहता है कि अगर क्या हुआ ये एक ट्रैप हुआ तो। ये सुनकर बाईशुआन ने कहा कि वैसे भी हम हारने ही वाले हैं, तो अब ये हमारे लक पे डिपेंड करता है कि ये एक ट्रैप है कि नहीं। अब हम जीशुआन शिव को देखते हैं, जो कि कहता है फ्लावर गॉड लुओ मुझे नीचे मत दिखाना और जीत कर आना। दूसरी तरफ डीमन आर्मी को हम देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं उस अटैक की वजह से एंड अब यहाँ पर लुओ की आर्मी ने भी उन पर अटैक कर दिया है। डीमन ट्राइब आर्मी शील्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन लुओ की टीम उस शील्ड को तोड़ देती है। डीमन ट्राइब की आर्मी इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि वो रिट्रीट कर रहे होते हैं। तभी हम बाईशुआन को देखते हैं, जो कि लुओ को अच्छा परफॉर्म करता देख कहती है कि लगता है कि वहाँ पर कोई ट्रैप जैसी चीज़ नहीं है, तो हमें फुल आर्मी से उधर अटैक करना चाहिए। ये सुनकर मिंग्यू कहता है कि तुम पूरी आर्मी को कमांड नहीं दे सकती, लेकिन बाईशुआन उसे एक तलवार दिखाती है और कहती है कि यही हमारा मौका है।
अब यहाँ पर उनकी पूरी आर्मी डीमन ट्राइब से लड़ने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जितने डीमन ट्राइब के आर्मी बैटलफील्ड पे होते हैं वो सब तो मर जाती है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्लावर गॉड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मिंगयू बाइशुआन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए या नहीं। ये सुनकर बाइशुआन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबको बोलकर बैटलफील्ड को ठीक करा दो, साफ करा दो। बाइशुआन लियो के बारे में पूछती है तो मिंग बताता है कि उसने बोला कि वो अभी भी चेस करेगा। अब हम यहाँ पर एक कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर कुछ डीमन ट्राइब के बंदे बैठे होते हैं। उसी कैरेज के अंदर फ्लावर गॉड होती है। लुओ अपनी आर्मी के साथ उस कैरेज पे अटैक करता है एंड इन द एंड वो उन डीमन को मार देता है। जब वो उस कैरेज के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस कैरेज के अंदर एक बहुत खूबसूरत महिला बैठी हुई है। अब यहाँ से हमारा दूसरा एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिंग यू एंड बाइशुआन बैटलफील्ड को क्लीन कर रहे होते हैं। मिंग यू बाइशुआन को बोलता है कि तुम क्या अभी भी जनरल एंड डिप्यूटी जनरल ऑफ डीमन ट्राइब के मरने के बारे में सोच रही हो। बाइशुआन उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये अलग नहीं लगता। ये सुनकर मिंग यू कहता है अजीब हाँ। तभी हम देखते हैं बाइशुआन मिंग यू को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है एंड हम ईस्ट साइड ऑफ जीशुआन के जीशुआनशु कैंप को देखते हैं, जहाँ पर जीशुआनशु ली नाम के एक बंदे से बात कर रहे होते हैं। ली उनकी तारीफ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं लियो वहाँ पर आता है फ्लावर गॉड को एक कट्टे में बंद करके। फ्लावर गॉड को देखते ही जीशुआन एंड ली की आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जीशुआन ली को बोलकर बाहर भिजवा देते हैं एंड कहते हैं कि किसी को भी अंदर मत आने देना। जीशुआन फ्लावर गॉड को देखकर कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये बैटलफील्ड में क्या कर रही थी। लियो उसे बताता है कि ये डीमन की कैरेज में बैठी हुई थी एंड इसे इलाइट आर्मीज ऑफ डीमन ट्राइब्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी हम जीशुआन को देखते हैं जो कि वो फ्लावर लेडी को कहता है कि क्या वो डीमन ट्राइब जनरल की कॉन्क्यूबाइन थी। ये सुनकर लियो कहता है तो आज तो हम इसके साथ फन कर सकते हैं। ये सुनकर जीशुआन कहते हैं कि हम इसे नोबल ऑफिशियल्स को बेच सकते हैं, वो इसके हमें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। तभी लियो कहता है कि तो ठीक है, मैं इसको बेचने की तैयारी करता हूँ। तभी हम देखते हैं फ्लावर गॉड कुछ छुपा रही होती है। ये देखकर जीशुआन एंड लियो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं मिंगयू उस जगह पर पहुँचती है, लेकिन तभी ली उसे अंदर जाने से मना करता है। हम देखते हैं मिंग फ्लावर गॉड की आवाज़ सुन लेती है एंड आवाज़ सुनकर वो अंदर चली जाती है। वो देखते हैं जीशुआन एंड लियो फ्लावर गॉड के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तभी बाइशुआन कैंप के अंदर आती है। बाइशुआन को देखकर लियो वहाँ से भाग जाता है एंड जीशुआन वहीं पर होते हैं। बाइशुआन को लगता है कि जीशुआन ने फ्लावर गॉड के साथ कुछ उल्टी हरकतें करने की कोशिश करी हैं, जिसके बाद वो उससे गुस्से में इधर उधर हिट करने लगती है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। जीशुआन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा नहीं है, लेकिन तभी फ्लावर ऑफ गॉड कहती है मैं ट्राइब ऑफ गॉड की थर्ड डॉटर हूँ, कार्डन। एंड इतना कहने के बाद वो उन्हें एक सिंबल दिखाती है। अब सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं बाइशुआन एंड जीशुआन बाहर होते हैं। जीशुआन उसे कहता है कि ये एक पक्का ही गोल्डन लायन टोकन है जो कि इम्पीरियल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तभी बाइशुआन कहती है कि लेकिन ये लड़की डीमन ट्राइब के साथ बैटलफील्ड में क्यों थी। ये सुनकर जीशुआन उसे कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, तुम ही उससे पूछ लो। बाइशुआन जीशुआन से कहती है पहले हमें ये सोचना होगा कि हम इस डीमन ट्राइब की डॉटर के साथ क्या करें। लेकिन तभी जीशुआन कहते हैं कि वो थक चुके हैं इतनी ज़्यादा बैटल करने के बाद एंड उसे अभी एक लेटर भी सेंड करना है कैसल में। इसे हम फैमिली के एल्डर्स को ही डिसाइड करने देते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। जिसके बाद जीशुआन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाइशुआन उसे कहती है कि उसे अभी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री सिचुएशन को रिपोर्ट करना है। बाइशुआन जीशुआन को बताती है कि डीमन ट्राइब के जनरल एंड वाइस जनरल्स को पहले ही मार दिया गया था वॉर के एंड इस चीज़ की वजह से उनके ट्रूप्स जो थे वो रिट्रीट कर रहे थे। ये सुनकर जीशुआन कहता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, कुछ ज़्यादा मत सोचो, तुम एक काम करो, तुम सारे ट्रूप्स को बुला लो जो भी फ्रंट लाइन पे हैं। अब हमें फोर्ट पे वापस जाना होगा, डीमन ट्राइब को अनदर डिवीजन पे छोड़ दो। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी बाइशुआन कुछ सोच रही होती है जीशुआन के बारे में। अब सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं वो लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं एंड किंगडम में पहुंचने के बाद जीशुआन सबको कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से आगे चले जाओ एंड प्रिंसेस का ध्यान रखो, तब तक मैं रिपोर्ट करके आता हूँ कैसल में। अंदर जाते हुए जीशुआन एक लेडी को बचाते हैं जो कि गिर रही होती है
एंड वो उसके साथ थोड़ी बातें करते हैं। वो उन्हें कहती है कि आप तब तक इस रूम पर वेट कर सकते हो उनका, यानी कि अपने मास्टर का। जीशुआन उस रूम पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने मास्टर के कबर्ड से एक वाइन का बॉटल निकालते हैं एंड वाइन पीने लगते हैं, लेकिन तभी उनके मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उसके मास्टर उसको डांट रहे होते हैं, लेकिन तभी जीशुआन अपने मास्टर से कहता है कि हमारी फैमिली में अल्कोहल पीना मना है, लेकिन आप तब भी पीते आ रहे हो, क्या मैं इसके बारे में सबको बता दूं? ये सुनकर उसके मास्टर भी हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो। वो दोनों बैठते हैं एंड साथ में वाइन पीते हैं। उसके मास्टर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया एंड कैपिटल ने तुम्हारे लिए एक लेटर सेंड किया है। ये सुनकर जीशुआन कहते हैं क्या उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया? तभी उसके मास्टर कहते हैं कि क्लैन ने तुमको ऑर्डर किया है कि तुम इमीडिएटली डीमन ट्राइब की प्रिंसेस को जिंदा वापस ले आओ एंड तुम्हें उन्होंने डिप्टी कमांडर पोजीशन में प्रमोट कर दिया है। ये सुनकर जीशुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो नीचे बैठते हुए कहता है कि मुझे अभी भी जब मैं बच्चा था मेरे शोल्डर लाइफ के स्ट्रगल याद हैं। मैं 7 साल तक एक लेफ्टिनेंट बन के रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। अब मैं आपकी तरह ऑफिस में आराम से बैठ सकता हूँ एक ब्यूटीफुल सेक्रेटरी के साथ। ये सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि ज़्यादा खुश मत हो, इस ऑर्डर को यांग मिंग हुआ ने इशू करवाया है। इस चीज़ का गोल कुछ अलग है, तुम इसे अभी नहीं समझ पाओगे। जीशुआन कहते हैं कि लगता है कि उन्हें मेरी विक्ट्री पे नाज है एंड वो मुझे प्रेस करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके मास्टर गुस्से में उसे कहते हैं कि मैं जीशुआन फैमिली का एडवाइज़र हूँ, ना कि यांग मिंग हुआ का फॉलोवर। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? क्या तुम भूल गए कि 7 साल पहले उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था? एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि यंग मिंग हुआ ने पावर में आने के लिए काफ़ी कुछ किया। उसने अपनी यंगर सिस्टर को बुली किया, काफ़ी ज़्यादा चालें चली, जिसके बाद जीशुआन के मास्टर उससे बताते हैं कि यंग मिंग हुआ अभी पावर में है, उसे अभी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, जो भी हो सकता है करो मिस टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ही बस मास्टर योंगशिंग की आखिरी वंशक है। ये सुनकर जीशुआन कहते हैं कि वो जो हो सके वो करेंगे उनको बचाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं जीशुआन अपने कॉमरेड्स के साथ अपने प्रमोशन की पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन प्रमोशन के पैसे उनके कॉमरेड्स को देने होते हैं। वो तीनों उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके प्रमोशन से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर जीशुआन कहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने तुम तीनों को भी मेरे साथ ही प्रमोट करवा दिया है। ये सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं एंड पैसे ना देने के डर से वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जीशुआन वहाँ पर अकेले होते हैं, उन्हें एक महंगे होटल में खाना खाने के काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं, लेकिन तभी वो भी वहाँ से एक चिकन का पीस मुंह में लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ का शेफ़ उन्हें रोक लेता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर से पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए